हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन आज भले ही मार्केट बहुत गिरा है तो भी अच्छा गया होगा। हो सकता है आपने पुट में कमा लिया होगा, है ना। संजू राम राम, योगेश राम राम, कैसे हो? संदीप रावत, नवाब गोविंद कैसे हो? विश्वदीप हेलो, नवाब केकेसी कैसे हो? अब मैं बहुत अच्छा हूँ। मार्केट का इतना बुरा हाल हो गया। हाँ, अब मार्केट है, क्या कर सकते हैं। हाय राम राम, राम राम जी, राम राम सबको मेरा नमस्ते है। हेलो सौरभ, कैसे हो? सौरभ, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन। हाउ आर यू सौरभ? हाउ यू डूइंग? जितेंद्र, हेलो ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? हेलो। रॉयल फौजी, हेलो हेलो। मीनाक्षी, हेलो। मैं बहुत अच्छा हूँ। संजू, आप कैसे हो? मार्केट क्रैश हो गया। देखो, मार्केट क्रैश इसको नहीं बोलते हैं। आज बहुत लोग, अभी देखो क्या होता है ना, जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं या ट्रेडर आए हैं बोल सकते हो, मार्केट में जो नए नए आए हैं उनको लगेगा ये क्रैश है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रैश का मतलब होता है अबव 20%, 35%, दैट इज क्रैश। क्रैश का मतलब ही होता है 30% के अबव, है ना। वो नए नए अभी 5% गिरा, 2% गिरा, क्रैश हो गया। दिस इज नॉट क्रैश। कल के बारे में कुछ बताओ, वही बताने आए, थोड़ा टाइम दीजिए। बस घुसे, बस आप ही को बताने लगे तो फिर क्या चलेगा? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आज के बारे में बात कर ले कि आज के बारे में कल हम लोगों ने क्या बात किया था। ये बात किया था कि वीकली चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा खराब है। ये कहा था। यदि कल आप लोग में से कोई भी जुड़ा होगा तो बताइए, ये कल बोला था कि नहीं बोला था, है ना? बताइए। कल हम लोगों ने आके क्या बताया था कि वीकली चार्ट पे थोड़ा वीक है और बेयर्स के हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल है। ये बताया था कि नहीं बताया था, ये बता दीजिए, है ना। एक बंदा भी है कल का जो लाइव सेशन किया होगा या फिर हमारा वीडियो देखा होगा, बताया था कि नहीं बताया था कि थोड़ा सा बेयर के कंट्रोल में है अभी, है ना। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर। देखो संजू, नवाब, यस सर बताया था। जितेंद्र, यस बताया था, बोला था सर, तो बस हो गया। अब जो हमें फॉलो करते हैं, देखिए गितीश जी बताया था, है ना। तो जो लोग फॉलो करते, मीनाक्षी जी बताया था, है ना। सिंपल सी बात है। तो गजेंद्र बताया था। तो जो लोग फॉलो करते हैं, रोज लाइव में आते हैं, देखो 100% राइट हम हो नहीं सकते। हम लोग भी कोशिश करते हैं, मार्केट का डेटा देख के एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। 70% 60% राइट हो सकते हैं। एटलीस्ट यू आर मेंटेनिंग 70%, 65%, 80%, दैट इज कूल एनफ। आप 100% नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो कल जो बोला था उसके पीछे एक रीजन था। वो रीजन यही था क्योंकि मार्केट का जो टेक्निकल पॉइंट है ना, टेक्निकल, तो मैंने वीडियो डाल दिया था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाइव में आके बोला। अब कल ये भी बोला था। देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को क्यों मिलता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक नॉमिनल फी पे करके भी जुड़े हुए हैं। और अभी मैंने 90% ऑफ रखा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास के ऊपर, है ना। फ्राइडे को लाइव क्लास होता है, टेक्निकल एनालिसिस चलते ही रहता है ना। और डेली हम लोग टेलीग्राम में कुछ ना कुछ अपडेट्स करते ही रहते हैं, चार्ट्स के माध्यम से, एफआई डेटा एनालिसिस के माध्यम से। यदि जुड़ना है तो 90% फ्लैट ऑफ चल रहा है। 1500 रुपया पूरे साल का चल रहा है। जहां पे 500 रुपया महीना था, वहां पे 1500 रुपया पूरे साल का रखा हुआ है। तो भैया इतना, ये तो इतना रखा हुआ है ना कि मतलब क्या ही बोले। आदमी ऐसे भी ट्राई करने के लिए ज्वाइन करेगा ना तो आदमी समझेगा कि हाँ भाई, वो समझ पाएगा। यदि एक होता है ना कि भैया आप 10 दिन के लिए जुड़े, 1 महीने के लिए जुड़े, आप क्या समझ पाएंगे? आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये मैंने अपॉर्चुनिटी रखा है कि आप एटलीस्ट 1 साल जुड़ के देखो, उसमें तो समझ आएगा, है ना। और इन डेप्थ क्लास के लिए कैश लर्निंग क्लास है ना, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैश लर्निंग क्लास के बारे में, स्टॉक्स के बारे में हम लोग बताते रहते हैं। आज बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट्स हम लोगों ने अपलोड किए क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। तो यहां पे आप यदि इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे तो कहां सीखेंगे, ठीक है। नावेश साहब झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये लोग क्या होते हैं ना कि मार्केट में यदि कॉल लेके बैठे होंगे तो आज लॉस हो गया होगा तो बोल देंगे झूठ बोल रहे हैं। तो भैया वीडियो है, जाके देख लो ना। वीडियो देखने का हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको बस कमेंट करना है, क्योंकि खुद आज वो लॉस में होंगे। सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात एक और चीज है, कल भी बोला था और रोज ही एक ही चीज बोलता हूं। रोज आप सोचोगे कॉल पुट में हम पैसा कमा लेंगे, वो होगा नहीं। क्योंकि आप सपना सजो के जाएंगे कि कल हम लोग कॉल लेके जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट कल गिर गया तो भैया मार्केट 3 दिन बाद चल जाएगा, 10 दिन बाद चल जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैटर झूठ सच का नहीं है। मैटर यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग रोज तुक्का लगाते हैं कि रोज ऊपर जाएगा रोज नीचे जाएगा, और उसमें हम लोग एक पोजीशन बना लेते हैं, और वो पोजीशन यदि गलत चल गया तो भैया हम बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर, क्योंकि जाना तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी ना जाएगा। ये तो करेक्शन है, और करेक्शन भी एक फेज में होता है। कल भी बोला था 5 से 11% तक लाइव मार्केट में स्टूडेंट्स को, अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में बताया कि यहां से मार्केट को जब 24,050 के आसपास सुबह चल रहा था तभी बता दिया था, जब मार्केट 150 पौने 200 पॉइंट नीचे था। क्या बताया था कि मार्केट को यहां से हम लोग 23,880 और 23,500 तक गिरते हुए भी देख सकते हैं। तो 23,800 तो आज ही आ गया, तो वहां से तो 250 पॉइंट गिर गया। सिंपल सी बात है ना। नावेद साहब, अच्छा आप बताओ फिर कल क्या होगा। भाई देखो भाई, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे फालतू का आप लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उंगली करना। जब उंगली करेंगे यहाँ पे मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे टाइम पास करने का आदत नहीं है, ठीक है ना। कल क्या होगा आप लोगों को बताने के लिए थोड़ी ना है कि कल क्या होगा, कल कॉल ले लो, पुट ले लो, नहीं भैया। आपको जो लेना है, जहां बताया जाता है, टिप दिया जाता है, वहां चल जाइए। हम लोग यहाँ पे ये आप लोगों को बताने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं है जो लोगों को चाहिए कल क्या होगा बता दो। आप सोचेंगे उत्तेजित होकर हम बता देंगे, ले लो कॉल, ले लो पुट, नहीं भैया, है ना। ये सब फुकड़ाबाजी हम लोग करते नहीं है। वो जो फुकड़ेबाज लोग हैं वहां जाइए, जहां पे लोग कॉल पुट देते हैं वहां चल जाइए। फ्री का टेलीग्राम बहुत है, वहां ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सिंपल सी बात है, झूठ बोलना सच बोलना, वहां झूठ सच करते रहिए, ठीक है। तरुण साहब, आईपीओ लेना चाहिए। देखिए आईपीओ पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मैं कंपनी को 2-3 साल ना देख लूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर आप इनको रिप्लाई क्यों करते हो? रिप्लाई करना जरूरी है ना, नहीं तो बहुत स्टूडेंट देखेंगे समझेंगे कि सर फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो भैया हम इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बदमाशी करोगे तो यहाँ सीधा ब्लॉक करेंगे, सिंपल सी बात है। ये लोग क्या होते हैं, ठुक ठुका के आ जाते हैं। इन लोग क्या करते हैं, कभी ये टेलीग्राम, कभी वो टेलीग्राम, कभी फ्री वाला टेलीग्राम, वो भी फ्री वाला टेलीग्राम। तो फ्री वाला टेलीग्राम में ये लोग जाएंगे, वहां पे कभी कॉल कभी पुट, वही जब चलता रहता है तो ये लोग वो गैम्बलिंग जुआ चलते रहता है। कभी इधर ठुक गया तो उधर चल गया, कभी उधर ठुक गया तो उधर चल गया, कभी उधर लॉस हो गया तो उधर चल गया। लोग इधर उधर करते रहते हैं, सिंपल सी बात है ना। अबे तू खुद को बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है क्या, जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? देखा है तेरे भी फ्रॉड। हाँ भैया ठीक है, ठीक है। हम तो भैया सक्सेसफुल ट्रेडर है ही नहीं, आप ही बोल रहे हो। बट आप लग रहा है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर हो, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया छाप लिए हो, तो अपना कोई अकाउंट खोल लो, वहां जाके लाइव करो। यहाँ क्यों मुंह मार रहे हो भाई? सिंपल सी बात है। हम तो नहीं बोले भाई सक्सेसफुल ट्रेडर होता क्या है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपना घर खर्चा चला रहा है। भाई तू चला रहा है क्या मेरा घर खर्चा? नहीं चला रहा ना, तो भाग ना यहाँ से भाई, इन लोगों को ब्लॉक ही करो, सिंपल सी बात है। ये लोग क्या है ना, ठुक ठुका के आ गए हैं खोज खाज के, सिंपल सी बात है। कैसे वर्क कराते हो सर? भाई हम लोग कोई भी वर्क नहीं कराते, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। देखो यहाँ पे मार्केट में सिंपल सी बात है, यहाँ पे जुआड़ी वारी अनारी बड़े पड़े हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मार्केट में जो है ना, सीखना कोई चाहता नहीं है। मार्केट में आप बोल दो कि कल ऊपर जाएगा, कॉल ले लेंगे। मार्केट में बोल दो कल नीचे जाएगा, वो पुट ले लेंगे, उस पर आपको जज कर देंगे। वो मैं बोलता नहीं, इन लोगों को लगती है। और जो फेक आईडी बनाने वाले लोग हैं ना, यही लोग हैं। अब इन लोगों का घर चल नहीं रहा है, अब दूसरों के नाम पे चला रहे हैं। हमारे नाम पे कम से कम 100 फेक आईडी बन गया है। अब स्टूडेंट्स को मैसेज करते इन लोगों का दाल गल नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। कम से कम 100 फेक आईडी बन चुका है, सिंपल सी बात है। अब इन लोगों का दुकान चल नहीं रहा है। तब दुकान नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट्स को ये लोग मैसेज कर रहे हैं। कम से कम मुझे 500 स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है कि सर ये फेक आईडी है। फेक आईडी से आपका है क्या? कभी 9 फॉलोअर 10 फॉलोअर, सिंपल सी बात है। सर लॉस कवर प्लान है? नहीं है भैया, हम लोग इंश्योरेंस नहीं बेचते, कहीं और जाइए जॉन रेड जी। लॉस कवर उवर नहीं होता, लॉस कवर नहीं होगा मार्केट में। ये सब सपना देखना भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट को सीखने का कोशिश कीजिए। मार्केट में जो सीखेगा वही टिकेगा। सीखने का मतलब ये है कि मार्केट में सही दिशा पकड़िए, ये कॉल पुट के चक्कर से निकलिए। निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग सिखाते हैं इसलिए क्योंकि आप ट्रेंड को समझे, ताकि, है ना। आप पहले पढ़ना सीखें, सीखना सीखें कि सीखना किसको बोलते हैं। ये कॉल पुट टिप लेना, इसको सीखना नहीं बोलते हैं। चार्ट्स को देखना, टेक्निकल्स को देखना, साइकोलॉजी को सीखना, इसको बोलते हैं सीखना। और वो एक दिन में होता नहीं है, टाइम लगता है। तो जुड़ना है भाई, जुड़ जाओ।
ठीक है। रितेश भाई कैसे हो? रितेश सोनी, राधे 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 राधे। दीक्षित 500 स्टूडेंट्स 55 सीन यू लाइव नाउ। वाओ। हाँ भाई, तो तुमको क्यों जल रही है भाई? तुमको एक आदमी भी देखेगा क्या? ये बताओ ना। 55 आदमी भी देख रहा है ना। तुमको एक आदमी भी देखेगा? नहीं देखेगा ना। तो 55 आदमी, 50 आदमी, एक आदमी भी मेरे को देख रहा है तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है। आपको एक आदमी भी कोई देखेगा क्या? 50 आदमी का वैल्यू नहीं आपको, मतलब ये 50 आदमी वेले बैठे हैं क्या आपके जैसे? नहीं है ना, वो काम वाले हैं। वो आप लोग जैसे होते जो इधर उधर उंगली करते फिरते हो, है ना। सिंपल सी बात। और सिंपल सी बात ये है कि 50 आदमी लाइव देख रहे हैं। जब ये अपलोड हो जाएगा ना तब 4000 आदमी देखते हैं, 3000 आदमी देखते हैं। तो वो भी जाके देखो, हिम्मत है तो, है ना। और छोड़ो यार, इन लोग को बोल के मतलब क्या है? ये लोग वेले लोग हैं, जुआड़ी लोग हैं। छोड़ो, हटाओ। माइंडसेट एंड डिसिप्लिन ग्रो करना है सर, कैसे करूं? सर इग्नोर करिए प्लीज कर। नहीं नहीं भैया, बोलो बोलो बोलो। बोलने से तो एंटरटेनमेंट होगा, नहीं तो ये भाई टाइम पास कैसे होगा, है ना। हम लोग लाइव शो करते हैं, तो लाइव में आने के इन लोग को पावर है क्या रोज लाइव में आना? सबसे पहली बात बताओ, एक दिन पहले हम लोग लाइव आते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं। ठीक है। सर थोड़ा जल्दी आया करो। भाई इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। 10 बजे बहुत होता है तो 10 बजे से जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यूएस का काम भी करते हैं, यूएसए मार्केट में भी काम रहता है, देखना होता है, तो उससे जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है। सुखविंदर सर, क्लास में अच्छी लर्निंग मिली सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। देखो, सीखने वाले लोग 100 में से 2, 3, 5 ही लोग हैं। बाकी के सर वही गैम्बलिंग करते हैं। तो मार्केट उनको क्या करेगा, एक आएगा एक जाएगा, एक जाएगा एक जाएगा। अब तपन जी, तपन हेलो कैसे हो? ये लोग हैं 1-1 साल से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये लोग मार्केट को समझेंगे ना। ये लोग क्या समझेंगे, है ना। इन लोग नहीं समझेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, यहां पे अंडू झंडू भरे पड़े हैं। सिंपल सी बात है। सर दुश्मन पीछे लगे तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर करो, और क्या। बहुत सारे आएंगे। अभी क्या हो रहा है देखो, मैं एक चीज बताता हूं। लास्ट 3 महीने में ना कम से कम मोर देन 100 फेक आईडी बन चुके हैं। अब ये लोग जो कमेंट कर रहे होंगे वो लोग कौन होंगे मैं बता रहा हूँ। फेक आईडी क्रिएट करने वाले होंगे। वो जो फेक आईडी क्रिएट कर रहे हैं और उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ऐसा नेटवर्क बन गया ना भाई, है ना। स्टूडेंट्स जो है ना वो तो क्लास करते हैं, आपको क्लास करते हैं तो उनको जो तो जानते हैं, तो उनको ज्यादातर टारगेट किया जाता है। उनको मैसेज भेजा जाता है, मैसेज में लाइक इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, कि हम ये टिप सर्विस देने वाले हैं, स्टॉक्स एंड लेवल से बोल रहे हैं, झा सर बोल रहे हैं, समझ रहे हो। तो उन लोग अदाल गल नहीं रहे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबको ब्लॉक कर दिया। मेरे को जितना भी स्टूडेंट आता है डायरेक्ट मेरे को मैसेज करता है कि सर एक और हो गया, एक और हो गया, ऐसे मैसेज आता है। जो हमारे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 2-2 साल से क्लास कर रहे हैं, 1.5 साल से क्लास कर रहे हैं कंटिन्यूअस। पागल थोड़ी ना, क्यों कर रहे हैं, है ना। बिकॉज सीखने वाले मार्केट में कम ही लोग हैं, तो वो लोग मैसेज कर देते हैं, अब तुरंत ब्लॉक हो जाता है वो लोग। सिंपल सी बात है। न्यू फॉलो किया आपके क्लास के बारे में। देखो, क्लास 2 ही होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास होता है, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है। फ्राइडे को बात करते हैं, उसके लिए आपको हल्का फुल्का बेसिक आना चाहिए। उसमें जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, जाइए हमारे इंस्टा पेज पे, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। 90% फ्लैट ऑफ चल रहा है। 1 साल का फीस जो 6000 होना चाहिए था 1500 पे चल रहा है। जुड़ के देखो, इतना भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो मार्केट छोड़ दो, सिंपल सी बात है। ठीक है। क्योंकि हम लोग भी पहले सीखते थे ना, तो 50 चीज पूछते नहीं थे। हम लोग को जो समझ आता था पहले ज्वाइन करते थे, देखते थे क्या है, उसके बाद नहीं समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो ठीक है। उतना क्या है, क्या करेंगे, कैसे कराएंगे, उतना कहानी नहीं है बॉस। ठीक है। यहाँ पे कोई 2-5 लाख रुपया कोई मांग नहीं रहा है, तो उसको पूरा बताना, उसके लिए है नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। कैश लर्निंग क्लास जो 1 साल का 2 साल का होता है, ठीक है। अभी ऑफर दिया 48,000 का फीस 2 साल का, 70% फ्लैट ऑफ, 15,000 2 साल का क्लास, मतलब 1 साल के फीस पे भी 40% ऑफ, और उसके साथ साथ दूसरा साल फ्री। मतलब जहां 48,000 का फीस होगा वहां पे 15,000 का फीस। कैश लर्निंग क्लास 95% स्टॉक्स चला है बॉस। जितना भी चार्ट शेयर किया, जितना भी क्लास में स्टॉक सिखाया है ना स्टूडेंट्स को, सब चला है ना।
सिंपल सी बात है कि भाई जो सीखेगा वो टिकेगा, बाकी तो हाथ मेलते रहेंगे, अब बोलते रहेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर गया, ये गया, वो हुआ, वो सब बोलते रहेंगे। वो टाइम पास वाले लोग हैं। मार्केट में आते हैं, मार्केट भी उनके साथ टाइम पास करता है, फिर वो छोड़ देते हैं मार्केट को। फिर नए मुर्गे नए बकरे आते हैं, फिर उनके साथ मार्केट खिलवाड़ करता है। देखो तपन जी लिख रहे हैं 99% चला है, तो वही होता है। स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं। अरे कॉल पुट करके आप क्या पैसा कमा लेंगे? कॉल पुट करके कोई मतलब क्या बोल रहे हैं? बड़ा कोई ट्रेडर बना है कॉल पुट कर? ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉल पुट करना, एफएनओ करना। हाँ, इतना ही पैसा कमा रहा होता लोग एफएनओ में, ऑप्शन ट्रेडिंग करके और इंट्राडे ट्रेडिंग करके और एफएनओ में करके, तो 93% का लॉस का डेटा होता। क्या बात कर रहे हो भाई? समझो ना, अकल का बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग करना सीखो, एसआईपी करना सीखो। ज्यादा नहीं है तो यहां 5 साल से 10 साल से मार्केट में वो लोग को ट्रेडिंग करते तो समझ आता है, लेकिन नया नया मार्केट में है, उसको ट्रेडिंग करना है, उसको देख के। अरे भाई वो 5 साल से लगा हुआ, 5 साल से हो गया मार्केट में, नहीं होता है, जमता नहीं है। थोड़ा दिमाग का बत्ती जलाओ तो अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो छोड़िए ये सब बात। जिसको कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है व्हाट्सअप कर सकता है, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा कैसे क्या होता है। वहां पे टेलीग्राम में रोज हम लोग स्टॉक्स का चार्ट शेयर करते हैं, और लाइव क्लास होता है संडे को, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। पूरा आपको जानना है कि क्लास में क्या तरीके से होता है, वो आपको लिख के व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा। हाई करके भेज दीजिए कि कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना, आपको डिटेल मिल जाएगा। रितेश, मैं आज भी कम कैपिटल से अच्छा स्टॉक होल्ड करके बैठा हूं, अपने जैसे सिखाया वैसे। ग्रेट। देखो स्टूडेंट जो समझते हैं ना, वो बातों को जो समझते हैं, सब तो मेरा बात समझेगा नहीं 100%, वो पॉसिबल नहीं, मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो जो लोग समझेंगे वो अच्छा कर लेंगे, जो नहीं समझेंगे भगवान भी उनका भी भला करे। सिंपल सी बात है ना। मिस्टर एन ए हैप्पी, कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? चलिए कल के मार्केट के बारे में बात करते। देखो कल है 5 नवंबर, कल इलेक्शन डे है यूएसए का, और कल जो है मार्केट आपको एक रंग दिखाएगा यूएसए का, है ना। रात तक, शाम तक जो भी है रिजल्ट जो भी आए। अब मार्केट क्या सोच के बैठा है? मार्केट बहुत कुछ सोच के बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो कैसा होगा, कमला हैरिस आएगा तो क्या। तो अभी तो फिलहाल जो डाउन मार्केट है, मतलब यूएस मार्केट है, बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है। कोई डिसाइड ट्रेंड को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तो जो भी होगा खेला आपको परसों से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है यूएस में, यहां का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यूएस को हमारा मार्केट फॉलो करता है, तो वहां जो भी हो नीचे जाता है। मुझे बहुत ज्यादा अंदर से ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे गिरावट तो नहीं दिखती है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए। तो यदि वो आते हैं तो हो सकता है भाई एक रैली देखने को यूएस मार्केट में मिले, बहुत तगड़ा रैली जैसे यहाँ पे दिखा था। भले बीच बाज में थोड़ा गिर जाए, लेकिन वो फिर संभल जाएगा। लेकिन अब उसका सेम इम्पैक्ट इंडिया में होगा कि नहीं, वो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन हाँ, यदि यूएस मार्केट यदि बहुत अच्छे से रैली किया तो हो सकता है अपना मार्केट भी एक बार के लिए अच्छे से संभल जाए। बिकॉज हमारे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की अभी जरूरत है। मार्केट ऑलमोस्ट 9.5% गिर चुका है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा, यदि फिर से बोल रहा हूं सुन लो, ज्यादा से ज्यादा मैं 23,600 से लेके 23,300, 350, 400, मतलब ये जोन तक मैं सोचता हूं एक बॉटम बनना चाहिए। हो सकता है कि आज बन गया हो। मैंने 2 सपोर्ट बोला था कल भी और आज भी बोल रहा हूं, सुन के देख लो। ये रील में निकालूंगा, फिर से बोलूंगा यदि यहां बॉटम लगा तो। नहीं लगा, कुछ ऐसा गंदा न्यूज आ गया, वॉर का कुछ हो गया, समथिंग कोई स्कैम आ गया, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट जैसे नॉर्मल मार्केट चलता है वैसे मार्केट में जो बॉटम लगना चाहिए एक प्राइस के आसपास, एकदम 19-20 बता रहा हूं, वो एकदम डिट्टो तो हो नहीं सकता। 23,800 कल भी बोला था, तो 23,800 के आसपास आके आज घूम गया। आज का बॉटम क्या था, मतलब आज का लो क्या था? लाइव मार्केट में बोला था भाई, लाइव मार्केट में जुड़ना है जुड़ो। देखो 23,816 तो 23,816 का लो बनाया आज। तो हम मैम क्या बोल रहे हैं, बॉटम 23,800 से लेके 23,000, 350 के बीच, ये 450 पॉइंट के बीच में कहीं बॉटम लग सकता है। हो सकता है आज लग गया हो, या हो सकता है कल फिर से लो मार के फिर लग जाए, ये हो सकता है। तपन जी देखो लिख रहा है ना, तपन हमारे स्टूडेंट है, पहले आर्मी क्लास में थे, फिर
1 साल का लिया, फिर दूसरा साल का भी लिया, क्यों ले रहे हैं भाई? कुछ तो उनको सीखने मिल रहा होगा ना, बिकॉज सिखाने का तरीका इज डिफरेंट। वो 2 दिन 3 दिन का स्ट्रेटेजी सीख के आप सोच रहे हैं प्रो ट्रेडर बन जाएंगे 2 लाख का फीस देके, कुछ होने वाला नहीं है बॉस। लिख के मैं दे सकता हूं, क्योंकि मार्केट ना 1 दिन 2 दिन 10 दिन का खेल नहीं है। मार्केट में आपको खुद का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखते रहना पड़ेगा प्रोसेस से। हमारा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ही वो है कि भाई डेली चार्ट के माध्यम से टेक्निकल कुछ सीखो, जो रोज हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे हैं FIDI का, उससे कुछ सीखो, साइकोलॉजिकल पॉइंट सीखो, है ना। लाइव क्लास आते हैं, वहां कुछ ना कुछ वहां सिखाते हैं टेक्निकल को लेके, तो अलग लेवल है बॉस। और 1 साल का क्लास कैश लर्निंग, अब तो 1 साल पे 1 साल फ्री दिया अभी, तो जो 2 साल के लिए जुड़े हैं, मतलब देखा जाए तो 15,000 को डिवाइड करोगे 24 से, तो 700 रुपया महीना, 750 रुपया महीना पे आप सीख रहे हो आज के डेट में। अब वहां लोग पागल लोग क्या करते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया दे के सीखते हैं फॉर्मूला, ये सोच के कि घर बार बेच लो, है ना, 50 लाख रुपया कहीं से ले आओ, 10 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का जमीन बेच दो, 10 लाख रुपए का स्ट्रैटेजी सीख लो, 10 लाख रुपए से रोज 5 लाख रुपए कमा लेंगे, ऐसा है स्ट्रैटेजी। और घर बार बंगला सब कुछ 2-3 महीना में ठोक डालेंगे, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा जाग जाओ, है ना, सिंपल सी बात है। तो सीखना स्टार्ट कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए। एक ही चीज बोलूंगा, अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको सीखना पड़ेगा या तो मार्केट से आउट होना होगा, और या तो आप रेडी हैं कि 10 साल 5 साल जब तक आप एक ब्रेक इवन पे नहीं आ जाते तो वहां तक आपको लॉस करना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा बॉस। और सबकी उतनी ताकत नहीं होती कि लॉस झेल के कैपिटल फिर से खड़ा कर सके, बिकॉज अंदर से इंसान टूट जाता है, अंदर से इंसान टूट जाता है। कितने लोग अग्री करते हैं बताइए लिख के, कि एक टाइम आता है कि आपको लगेगा कि ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, इससे फालतू प्रोफेशन कुछ है ही नहीं, ऐसा फीलिंग आएगा आपको, क्योंकि सबका उतना होता नहीं है। स्टॉक मार्केट जिगड़ा का काम है, जिगड़ा, है ना, हिम्मत चाहिए। आप लॉस पे भी बैठे हो ना, उसको होल्ड करने का हिम्मत चाहिए। सबके अंदर उतना हिम्मत नहीं होता है ना। जो हिम्मत से आज एक बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग हैं ना, जो मतलब उनका पोर्टफोलियो 60% चला गया होगा कोरोना में, वो होल्ड करके बैठे ना बॉस। है आपके अंदर हिम्मत होल्ड करने का? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कर लेगा, वो करने का रीजन उसके पीछे क्या है? उनका स्टडी, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस। वो आप किसी बाजार से किसी कोर्स में नहीं खरीद पाओगे बॉस, है ना। समझ लो, ये एक्सपीरियंस आपको कहीं से मिलेगा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। सीखो, कहीं से भी सीखना सीखो। मेरी बात समझ में आती मेरे से सीखो, किसी और की बात समझ में आती किसी और से सीखो, जहां से सीखना वैसे सीखो। सभी अग्री कर रहे हैं, चलो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो यहां 23,000 ये बोल रहा हूं, बॉटम जो बोला मैंने याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, यदि लग गया तो मार्केट में आज भी बोल रहा हूं 23,800 से लेके 23,400 350, ये 400 पॉइंट का रेंज है। कहीं बॉटम लगा तो वहां से निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट तो भागेगा बॉस, 1000 से 1200 पॉइंट भागेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। यदि 10% गिरता है तो 50% तो रिट्रेस करेगा ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, उतना रिट्रेसमेंट तो करना चाहिए। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, टेक्निकली बता रहा हूं, बाकी कुछ बना के नहीं बता रहा हूं। रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल के होता है, जो भी क्लास में हम लोग सिखाते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यदि होता है ना, तो उसके हिसाब से पहला 23% होता है, फिर 38% होता है, फिर 50% होता है। तो 50% भी कम से कम किया, आधा जितना गिरा है, तो लगभग 26,250 पकड़ लो, 300 पकड़ लो, 26,300 के आसपास कोई एक हाई लगा था। और वहां से यदि 23,800, तो अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गिर चुके हैं? आप बताइए कितना पॉइंट गिर चुके हैं? एग्जैक्टली मैं बता देता हूं कितना पॉइंट गिर चुके हैं। टॉप से परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.5% गिर गए। 1-1.5% मुझे लगता है और गिरेगा मैक्सिमम। यदि गिरेगा तो हो सकता है कल बॉटम लग जाए या फिर आज लग गया हो। दोनों बात बोल रहा हूं, हो सकता है आज बॉटम लग गया हो या तो कल लग जाए या 1-2 दिन में लग जाए।
मुझे ऐसा लगता है 9.5% है, तो ये यहाँ पे आधा 1% और गिर सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। तो 2,500 पॉइंट, 2,500 पॉइंट तो आज ही गिर गया। यदि यहां से बॉटम लग गया तो 12,000 पॉइंट से 12,000 पॉइंट होता है कुछ 40%, 38%, और 1,200 पॉइंट होता है भैया 50%। यहां से यदि 23,500 पे फिर चला गया, यदि नया लो बना दिया, तो वहां से फिर समझ लो 2,800 पॉइंट हो जाएगा, 2,800, 2,900। तो वहां से फिर 1,200 से 1,500 पॉइंट तक, 1,200 से 1,400 पॉइंट तक भाग सकता है। तो ये मेरा मानना है एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं गिरा कंपेयर टू, मैं पहले भी बोला था बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपेयर, क्योंकि निफ्टी में सभी सेक्टर है ना, बहुत सारे सेक्टर को बहुत ज्यादा पंप कर दिया गया। बजाज ऑटो, ये ऑटो फालतू का पंप कर दिया गया। देखो बैंक निफ्टी भी यहां तो 8% गिरा था, ये तो अच्छा खासा रिट्रेस भी हो गया। निफ्टी अच्छा है बॉस। डेटा हाँ डेटा तो बताएंगे। कैश अर्निंग क्लास में तो मस्त हम लोगों ने कुछ शेयर का स्टॉक्स का चार्ट शेयर किया है, एकदम कचड़े के भाव में मिल रहा है अभी, है ना। तो समझ तो आना चाहिए ना। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताया कैश अर्निंग क्लास में, है ना। जो सही ट्रेडर होगा ना, सही इन्वेस्टर, सही इंटेंशन सही होगा, सही कैपिटल से काम कर रहा होगा ना, ये 2 साल का फीस एक तो डिस्काउंटेड दिया 15,000 का, वो एक ट्रेड में निकाल लेगा। यदि 1 महीने भी कोई शेयर होल्ड कर लिया तो ढंग से, यदि उसको समझ आ रहा है क्लास, प्राइस एक्शन, जो चार्ट्स डाल रहा हूं, वो लॉजिक वाली बात है भाई। वो गैम्बलर लोग ही होंगे जो रोज लॉस रिकवरी का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज लॉस कर रहे हैं ना। लॉस रिकवर कौन करता है? जो रोज यदि लॉस कर रहा है ना, तभी तो यही तो बोल रहा हूं कि रोज रोज आप ऑप्शन करेंगे तो आपको तो लॉस लगेगा, और यदि आपको 10 दिन प्रॉफिट हो गया तो 1 दिन में लेके चला जाएगा वो प्रॉफिट जो भी है। तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने प्रॉफिट तो किया बॉस, फिर मैं कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली मैकेनिज्म ऐसा है ना कि वो आपको लॉस ही करा देगा अल्टीमेटली। और आपको लगेगा, कितने लोग अग्री करते हैं, सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, फील होता है कि नहीं। यार इतना मेहनत किया, 1 महीने का कमाया, 2 महीने का कमाया, 2 दिन में लेके चला गया, या 1 ट्रेड में लेके चला गया, तो फायदा क्या हुआ मेरा इतना करके? ये फीलिंग आता है कि सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, लॉस पे लॉस हो जा रहा है। ये मैकेनिज्म है, सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। वही मैं बोल रहा, देखो खान भाई, तपन भाई सब बता रहे हैं, लॉस ये होता ही है। 95% नहीं, 99% रिटेलर्स के साथ होता है। तो जो रिटेलर स्मार्ट है ना, वो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। लिया, सही जगह पे लिया, गिर भी गया, बाजार गिर भी गया, चलो नीचे से एवरेज कर लिया, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। पेनी वेनी स्टॉक मैं बताता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं किसी स्टूडेंट को, रिकमेंड करता ही नहीं। क्लास की बात कर रहा हूं कि मैं बोलता हूं कि भाई अवॉइड करो, बाकी जिसको करना है करेगा, लेकिन मैं बोलता हूं अवॉइड करना चाहिए। मेरी जो लर्निंग है, मेरा जो व्यू है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सिखाता है स्टूडेंट्स को कि पेनी स्टॉक्स में आप फंसोगे किसी दिन तो बहुत बुढ़े फंस जाओगे। फालतू स्टॉक्स में बूढ़े फंसोगे, फालतू का फंस जाओगे। तो कोशिश करो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, सही लेवल्स को समझो। कल पी रेशियो के हिसाब से बताया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया स्टूडेंट्स को कि वैल्यूएशन कैसे निकालना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट सबका अलग अलग होता है, कैसे देखना चाहिए, कैसे आप समझोगे कि सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे SIP आप कर सकते हो, 1 साल भी वो यदि एक दायरे में चल रहा है तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझो, समझ रहे हो ना, रिटेलर्स का होल्डिंग के बात को समझो, ये सब चीज समझना। तो ये सब कहानी है। चलो लेवल्स तो मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी भी कल बता चुका हूं, निफ्टी भी बता चुका हूं। तो मैं एज ऑफ नाउ को लेवल्स नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी देख रहा हूं कि मार्केट एक 23,800 से लेकर 23,400 के बीच में बॉटम लगा सकता है, अनटिल अनलेस मार्केट सही चल रहा है, कोई ऐसा फालतू का न्यूज ना आए। नॉर्मल यदि चल रहा है तो एक बॉटम लगना चाहिए, और मार्केट को मैं यहां से 1,000-1,200 पॉइंट का उछाल देख रहा हूं बॉटम लगने के बाद। अब बॉटम कल 23,800 के आसपास लगे, 500 के आसपास लगे, वहां वॉट एवर, मतलब 9.5% तो गिर चुका। अब यहां से 1-1.5% और गिर जाए, वहां से फिर हम लोग एक मोमेंटम देखेंगे। 50 मिनट्स का फॉर्मूला देख लो, आज भी फिर काम किया 50 मिनट्स का फॉर्मूला, उसके बाद 200 पॉइंट मिला निफ्टी में। अब 200 पॉइंट तो यदि कोई देखो किसी को इंट्राडे करना भी है तो उसके पीछे का लॉजिक तो होना चाहिए ना बॉस।
आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ भाई स्टॉप लॉस मेरा कहाँ लगना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। मैं बोलता हूँ निफ्टी में 50, 60, 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट बहुत है इंट्राडे के लिए। आज मिल गया, निफ्टी में 200 पॉइंट तक गया, चलो भाई 70 पॉइंट पे आप निकल जाओ, 60 पॉइंट पे निकल जाओ, दैट इज आपको मिल तो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं जो डिसिप्लिन्ड है, जो कर रहे हैं। मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, मैं मैक्सिमम मैं डिलीवरी में करता हूँ, मार्जिन पे करता हूँ, मैं स्टॉक्स में करता हूँ, मैं ऑप्शन में कभी कभार करता हूँ, जो हेज होता है हेज करके करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ऑप्शंस में मैं नेकेड पोजीशन ये सब कैरी करता नहीं। पहले बहुत किया है, लॉस प्रॉफिट बहुत हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझ गया भैया पैसा जो है इन्वेस्टमेंट पे बनेगा, एसआईपी पे बनेगा, आप डिलीवरी में मान लो बनेगा, मार्जिन पे करना सीख गए हो, एक्सपीरियंस हो गया तो मार्जिन का फायदा उठा के एमटीएफ पे ले सकते हो। स्टॉक्स में भी ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है यदि आप उसको होल्ड करना जानते हो तो। पेशेंस लेवल है, पोजीशन साइजिंग अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से आता है, पोजीशन साइजिंग अच्छे से आता है, डाइवर्सिफाई करना अच्छे से आता है। तो इंसान सीखता कैसे है? करते करते ना, सिंपल सी बात है, तो करना पड़ेगा। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, हम लोगों के पास तो कोई था ही नहीं बॉस, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई गुरु था, ना बताने वाला। यहाँ से आज तो 50 तरीके का आप अपना हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि हमारी इससे सीखना है, उससे सीखना है, इसका फीस मेरे बजट में है। पहले वो टाइम पे कुछ नहीं था, आपको लॉस प्रॉफिट करके ही समझ में आता था। अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है, तो वो कर करके समझ में आया। तो आज तो आपके पास अच्छा, आप तो लकी हो ज्यादा कि एटलीस्ट आपको कोई बोलने वाला है, समझाने वाला है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि क्यों लॉस होता है। अपने पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि हाँ भाई लॉस होता है, इसका कोई थीटा डीके होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये लॉस ही होता है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था। समझ रहे हो? चलो छोड़ो ये सब बात, चलो बैंक निफ्टी का भी मैं बता देता हूं। ऐसे तो मैं बोल ही दिया कि बॉटम लग जाए तो बहुत अच्छी बात है निफ्टी के बाद। बैंक निफ्टी भी देखो, जिस दिन 51,730, कल का ही लेवल बता रहा हूं, जिस दिन 51,730 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग कर गया तो एक बुलिश मोमेंटम 52,400, 500 तक दे सकता है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पे ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज निफ्टी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी अच्छे अच्छे शेयर्स पे नजर डालिए भाई, कचड़े के भाव में बहुत शेयर्स मिल रहे हैं। और यदि आपको जानना है, समझना है, चार्ट्स के माध्यम से सीखना है, देखना है, समझना है, जो हम लोगों ने शेयर किया है चार्ट के माध्यम से, क्लास में डिस्कस किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कैश लर्निंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस डिटेल के लिए मैसेज आप व्हाट्सएप पे कीजिए 9082767530, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो डेटा देखते हैं और आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं, फिर कल लाइव मार्केट में भी मिलना है ना। सर पी रेशियो आपने बहुत अच्छे से समझाया क्लास में, थैंक यू सुखविंदर। हमारे क्लास के स्टूडेंट है, नए नए शायद ज्वाइन किए सुखविंदर जी, और कल क्लास था पी रेशियो का, तो शायद उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे एक पी रेशियो से ना आप एक स्टॉक का वैल्यूएशन बिना टेक्निकल देखे आप निकाल सकते हैं यदि उसका फंडामेंटल अच्छा है। बस वही सिखाया हम लोगों ने कल। ठीक है, बहुत टेक्निक है, आपको टेक्निक यूज करने आना पड़ेगा। देखो डेटा जो है ना भाई, डेटा मिक्स है। अगेन कल बोलूंगा 50 मिनट्स का फॉर्मूला हिट है, जिसको सीखना है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भाई ज्वाइन कर लो, 90% फ्लैट ऑफ है, 1500 रुपये पूरे साल का रखा हुआ है, कभी भी खत्म कर सकता हूँ। उसको ज्वाइन कर लो, सीख लो। 50 मिनट्स का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सिंपल वे है। बाकी डेली तो हम लोग अपना व्यू दे ही रहे हैं, फ्राइडे क्लास भी हो ही रहा है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी सीख लोगे तो भाई समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इतना सिंपल चीज है, काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, एटलीस्ट कुछ लॉजिक तो है उसके पीछे, कुछ स्टॉप लॉस तो समझ में आ रहा है। वो वीडियो बजाबता रिकॉर्डेड डाला हुआ है, तो ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं। आज भी डाला था वीडियो, रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे? हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, प्रोफाइल पेज पे, वहां लिंक ट्री का लिंक होगा, प्रोफाइल पेज पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यदि नहीं आती है तो मत कीजिएगा। डेटा यहाँ पे क्या है, एक और चीज बोल रहा हूं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है, तो हमारा मार्केट जो रिएक्ट करेगा ना वो परसों करेगा, क्योंकि कल पूरा दिन ले लेगा ये लोग बताने के लिए। तो यूएस मार्केट तो रात में हो सकता है रिएक्ट कर जाए, लेकिन परसों हो सकता है हमारा मार्केट रिएक्ट करे। अब करेगा नहीं करेगा मार्केट के ऊपर है। ठीक है।
हालांकि शपथ लेने में थोड़ा वक्त लगता है, 2-3 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। 21 जनवरी या 20 जनवरी ऐसा कोई टाइम है शपथ लेने का प्रेसिडेंट का, लेकिन कल एटलीस्ट पता चल जाएगा। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। फ्यूचर इंडेक्स यहाँ पे लॉन्ग किया गया, क्लाइंट द्वारा दबा दबा के बाइंग किया गया है, इसलिए मार्केट आज गिरा, क्योंकि रिटेलर्स ने आज दबा दबा के इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किए। 17,278 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी लेके गए हैं क्लाइंट्स, मतलब लॉन्ग भी किया है और शॉर्ट में भी ऐड किया, लेकिन लॉन्ग ज्यादा है, डबल क्वांटिटी है। डीआई का छोड़ते हैं। एफआई यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाइंग में भी है, इंडेक्स नया ऐड किया है और 17,800 क्वांटिटी शॉर्ट में ऐड किया है। प्रो ने 3,000 क्वांटिटी लॉन्ग से निकला है और 8,800 क्वांटिटी 8,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किया, तो इसलिए आज मार्केट गिरा, क्योंकि 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किया वो एफआई ने और 36,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया रिटेलर ने। मतलब रिटेलर यहाँ दबा के फ्यूचर इंडेक्स बाई किया, इसलिए मार्केट को इन लोगों ने दबा के गिराया है। अब यदि थोड़ा सा कल खुलते ही यदि मार्केट गिर जाए ना, तो इन लोग दम भर दौड़ दौड़ के भागेंगे, तो हो सकता है 100-200 पॉइंट और गिर जाए, जो मैं बोल रहा हूँ 23,500, 600, 400, ये जो 300 पॉइंट का रेंज है ना, 23,800 से लेके 23,400 के बीच में, 300-400 पॉइंट, इतना मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है 10% गिर के ही भाग जाए, हो सकता है आज ही बॉटम लग जाए, या हो सकता है कल फिर 100-200 पॉइंट गिर के वहां से सेकंड हाफ में खींच दे, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ में खींच दे। समझ रहे हो ना? तो कल हो सकता है कि एक बॉटम लगे कल या परसों, जो मुझे 1-2 दिन में लग रहा है। बाकी तो भैया मार्केट भगवान है, कुछ भी करे, हम लोग 100% गलत हो सकते हैं, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होकर बोल रहा हूँ, डेटा देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआई ने भी यहाँ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया बॉस, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट में बैठा हुआ है कौन? रिटेलर्स। तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी प्रॉफिट होने नहीं देगा, मुझे हो सकता है लास्ट के तरफ उन लोगों ने ऐड किया होगा, जो नए मजोले जो रिटेलर्स होंगे, तो रिटेलर्स हो सकता है फिर ट्रैप हो जाए। जो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, जो लॉन्ग करके गए, उनको तो भाई आज उड़ा दिया होगा, या फिर आज नहीं उड़ा होगा तो कल उड़ जाएगा। सुबह सुबह यदि 200 पॉइंट गिरा देगा ना, तो लॉन्ग वाले उड़ जाएंगे और शॉर्ट वाले होल्ड करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वाले का तो पूरा प्राण छूट गया होगा। जो शॉर्ट करके गया उसको लग रहा होगा 100-200 गिर गया, अब तो और 1,000 गिरेगा, वो होल्ड करेगा। और यहाँ पे एफआई क्या किया है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है, और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी ऐड किया, तो उतना फॉल तो दे दिया। हो सकता है कल सुबह सुबह वो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उसका खड़ा भी है। तो भैया एनालिसिस इतना आसान नहीं है बॉस, समझे? और एफआई को प्रो को तो दबा के प्रॉफिट हो ही रहा होगा। तो 10,000 जो एफआई का खड़ा है और 17,000 रिटेलर्स का जो अभी भी ओपन इंटरेस्ट पे खड़ा है, तो ये कहानी है। तो इसके पीछे कुछ हो सकता है बॉस। यदि मार्केट खींचने पे आ गया ना, तो 23,500 से 24,500 फटाक से देख लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ वीक देख लेंगे आप। तो मार्केट ऐसा ही है, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ एफएनओ पे फोकस करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि मार्केट भैया यहाँ गिरता नहीं है, 26,300 पे गिरता नहीं, गिर ही नहीं रहा। और जब गिर गया है 10% डिस्काउंट पे है भाई, मार्केट 10% डिस्काउंट पे है, जाग जाओ, कहां हो भाई? 10% डिस्काउंटेड है, और 2-3%, चलो मान लो 2-4% और गिर ही गया तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि जितना तेजी से गिरता है ना, उतना ही डबल तेजी से भी मार्केट उछलता है ना? क्योंकि डीआई एक बहुत अच्छा काउंटर किया है बॉस, तो डीआई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी माल पकड़ा है नीचे से बहुत सारा, उसको भी प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट करने के लिए वो नीचे से दबाएगा, तो एक बार के लिए वो 50-60% रिट्रेस करेगा, है ना? मुझे तो लग रहा है कि मार्केट एकदम मिजाज खुश कर देगा कुछ दिन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 200-400 पॉइंट और गिर जाए, ज्यादा दूर नहीं। यदि कोई बड़ा न्यूज कुछ फालतू का आ गया, बेकार न्यूज आ गया, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है? बाकी मार्केट है भाई, देख लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछ लेना, ठीक है? हम तो अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे हैं संदीप, ग्रेट, हमारे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे हैं। यू आर एब्सोल्युटली जेंटलमैन, फैंटास्टिक डेटा एनालिसिस बाय मुकेश, थैंक यू खान भाई। देखो आज भी काउंटर किया डीआई ने, 4,300 का एफआई ने सेल किया
और 2900 करोड़ का यहाँ पे DI ने बाइंग कर लिया। तो चलो भाई 1000 करोड़ का कौन बाई किया होगा? रिटेलर बाई किया होगा। रिटेलर भी दबा के, रिटेलर जो स्मार्ट है बहुत, जो दबा के बैठता है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना भैया। चलो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। कुछ भी ऐसा रहा जरूर पोस्ट डाल देंगे। वीडियो तो आज भी डाला था, कल भी डाल देंगे ऐसा जरूरत पड़ा तो। ऐसा मैं बहुत ज्यादा मार्केट में कल थोड़ा वॉलेटिलिटी तो बोल ही रहा था, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, लेकिन ट्रेंडिंग कुछ दिन में जरूर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा शार्प रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जोन याद रखिएगा निफ्टी का 23,800 से लेकर 23,400 के बीच में कहीं भी बॉटम लग सकता है। हो सकता है आज लग गया हो, या हो सकता है 1-2 दिन में लग जाए, लेकिन जब लगेगा तो मार्केट बहुत अच्छे से एक रिट्रेसमेंट 1000-1200 पॉइंट का दे सकता है। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, 100% गलत हो सकता हूं। सो दैट्स वाई आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मिलते हैं कल रात को लाइव 10 बजे और लाइव मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।